नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। जो खुद को ईमानदारी का पोस्टर बॉय कहते हैं वो अपनी ही फाइलों पर दस्तखत करने से कतराते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो कट्टर ईमानदार हैं ये कहने से गुरेज नहीं करती। हालांकि अगर यहीं ठहर जाते तो भी बात कुछ बनती, लेकिन वो तो इससे भी 4 कदम आगे निकल जाते हैं और अपनी पार्टी को, उसके तमाम नेताओं को और सरकार के तमाम मंत्रियों को कट्टर ईमानदार कहते हैं। और जब वो ऐसा कहते हैं तो स्थिति बड़ी हास्यास्पद बन जाती है, क्योंकि वो जिन्हें ईमानदारी का तगमा देते हैं उनके ऊपर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं। फिर पता चलता है कि साहब अब इनके यहाँ तो ईडी जा रही है, उनके यहाँ सीबीआई जा रही है, और किसी के यहाँ से सोना निकल जाता है तो किसी के यहाँ से कैश निकल जाता है, तो कोई दारू में ही फंस जाता है, और फिर उसके लिए अलग तरीके से अभियान चलने लगता है। कई इवेंट वगैरह की जाती हैं ताकि वो जो आरोप लग रहे हैं उसको खबरों में पीछे ढकेला जा सके। बात हम लोग अरविंद केजरीवाल की कर रहे हैं, जो इन दिनों ईडी की वजह से बड़े संकट में। वैसे तो सीबीआई ने भी समस्या कम पैदा नहीं की है, लेकिन ईडी तो सीबीआई से 4 कदम आगे चलती है और वो वहां तक पहुंच जाती है जहां पहुंचने के लिए 10 बार सीबीआई को भी सोचना पड़ता है, क्योंकि सीबीआई का अपना एक दायरा है। और ईडी जब मनी ट्रेल में खंगालना शुरू करती है तो वो उनके दरवाजे पर भी दस्तक देने लगती है जिनकी निशानदेही दूर दूर तक उस मामले में होने की संभावना नहीं होती है। कुछ ऐसा ही शराब घोटाले में नजर आ रहा है। इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का संकट अब गहरा गया है, क्योंकि जिन 15 लोगों को आरोपी बनाया गया सीबीआई के द्वारा शराब घोटाले में, उन 15 लोगों के इतर ईडी ने एक नाम खोज निकाला, और वो नाम ऐसा कि उसके बाद अब ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल के दरवाजे पर भी ईडी की दस्तक ना हो जाए। अच्छा, ऐसा कहने की वजह है, लेकिन वो जो वजह है उसको दूसरी वजह डाइल्यूट कर देती है। पहली वजह कि ऐसा क्यों माना जा रहा है कि उनके दरवाजे तक भी ईडी की दस्तक हो सकती है। देखिए, हम जिसकी बात कर रहे हैं वह सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन सीधे तौर पर तो जो फंसे हैं वो अलग मामला है, और उस मामले में ईडी उनसे पूछताछ भी कर रही है और तमाम तरह की चीजें भी हो रही हैं, जिससे बचने के लिए वो बीमार भी पड़ गए थे और फिर पता चला कि उनकी याददाश्त भी चली गई थी। अब हो सकता है कि शराब घोटाले वाले मामले में भी उनको कुछ याद ना आए, क्योंकि वो तो पहले ही कह चुके हैं। अब आप चौंकेंगे कि शराब घोटाला, जी हां, इस मामले में ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। जाहिर तौर पर यह जो पूछताछ है ये आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए समस्या का सबब बन सकता है। वो इसलिए क्योंकि ये पूछताछ इस वजह से नहीं हो रही है कि एफआईआर में उनका नाम है, बल्कि इस वजह से हो रही है कि जिस कैबिनेट ने न्यू एक्साइज पॉलिसी को अप्रूव किया था उस कैबिनेट बैठक का वो हिस्सा रहे और इनके उस पर दस्तखत है। तो अब जाहिर तौर पर यह सवाल उठेगा कि साहब ये जो मुख्य सचिव ने अपनी फाइल एलजी को सौंपी थी, जिसमें मुख्य सचिव ने बताया कि ये प्रोसीजर है जिसका पालन नहीं किया गया, तो क्यों नहीं किया गया? एक, ये जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसको क्यों ठेका दिया गया? 2, तीसरा, अभी एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया। वैसे तो 2 आ चुके हैं, लेकिन ये पहला तो सनी मारवाज, ये भी आरोपी हैं, इनके पिता का था, लेकिन जो कल स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है उस स्टिंग ऑपरेशन में तो जो व्यक्ति है वो तो आरोपी है ही, अमित अरोड़ा, लेकिन उनको सीबीआई ये भी कहती है कि वो मनीष सिसोदिया के सहयोगी भी हैं। अब उन्होंने तो पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया, क्या कमीशन कैसे और कैसे न्यू एक्साइज पॉलिसी बनती है, उसमें कौन कौन लोगों की हिस्सेदारी होती है, और उस न्यू एक्साइज पॉलिसी में कैसे एडवांस लिया जाता है, कैसे ब्लैक को व्हाइट करने की कवायद होती है, कैसे गोवा और पंजाब के चुनाव लड़े जाते हैं। ये तमाम चीजें उस 6 से 7 मिनट के वीडियो में अमित अरोड़ा ने बता दी, और ये जाहिर तौर पर बड़ी भारी बात है अगर जो आरोपी हैं उनके लिहाज से देखा जाए और जो मुखिया हैं उनके लिहाज से देखा जाए, क्योंकि उसमें एक नाम है जो अरविंद केजरीवाल को परेशान कर सकता है, जो है विजय नायर।
अब ये जो तमाम चीजें अमित अरोड़ा ने कही, जाहिर तौर पर ईडी ने भी वो देखा होगा, सब लोग देख रहे हैं। अब ईडी सत्येंद्र जैन से पूछताछ में इन बातों पर भी आएगी। अब दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो सत्येंद्र जैन भूल जाएंगे कि हमको तो कुछ याद ही नहीं है, और या सत्येंद्र जैन कह देंगे हमको मालूम नहीं, सब मनीष सिसोदिया को मालूम है। असल में यहां जो भी होगा उसका सीधा असर अरविंद केजरीवाल की सरकार पर पड़ेगा। अगर वो नाम लेते हैं तो भी ईडी कहां कहां जा सकती है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, और अगर वो नाम नहीं लेते हैं तो भी समस्या बढ़ने वाली है। दोनों ही परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल संकट में फंसने वाले हैं, ऐसा मालूम पड़ता है। उनकी सरकार पर संकट मंडराएगा। और इधर जब पूछताछ हो रही है तो उधर ईडी छापेमारी भी कर रही है, और ये छापेमारी, ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी है, ये जो शराब घोटाला है, दारू घोटाला है, सीधा उसी से जुड़ी हुई है। और इससे पहले 6 सितंबर को तकरीबन 30-35 जगह छापेमारी हुई थी। उसमें क्या मिला ये सिर्फ ईडी जानती है। जैसे सीबीआई को क्या मिला था वो सिर्फ सीबीआई जानती है। अब ये अलग बात है कि दोनों जांच एजेंसियां एक दूसरे से जो मिला होगा उस पर बातचीत करके आगे छानबीन करेंगी, वो एक अलग मसला है। लेकिन जो मिला होगा जाहिर तौर पर उस मिले के बाद ईडी को कुछ और चाहिए होगा, जिसकी वजह से अब 40 से 45 जगहों पर छापेमारी चल रही है। अब उस छापेमारी से जो हासिल होगा वो जाहिर तौर पर संकट खड़ा करेगा मनीष सिसोदिया के लिए, क्योंकि ये जो पूरा शराब घोटाला है, इस शराब घोटाले में जिन 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है उसमें एक नंबर पर मनीष सिसोदिया है। भले वो कह रहे हो कि अगर ये स्टिंग ऑपरेशन सही है तो हमको ये लोग 3 दिन में 4 दिन में जो टाइमलाइन दे रहे हैं गिरफ्तार कर लो, वो दरअसल प्रवोक करने वाली एक स्थिति होती है। और जिन राज्यों में चुनाव है और जिस जातीय समूह से वो आते हैं उसको भी एक संदेश वो देना चाहते हैं, और एक तरह से देखा जाए तो वो चाहते भी हैं कि अगर हमको पकड़ लिया जाए तो हो सकता है कि राजपूतों में एक सिंपैथी जगे उनको लेकर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन फिर भी मनीष सिसोदिया और उनकी पार्टी पूरा जोर लगा रही है इस कार्ड को खेलने के लिए, क्योंकि जब उनके यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा था तो उसके बाद उन्होंने जोर शोर से अपनी बिरादरी बताई, यहाँ तक कह दिया कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। और संजय सिंह भी उसमें पूरा सुर में सुर उन्होंने मिलाया, क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात और राजस्थान, ये यहां पर वो ये कार्ड खेलकर कुछ लाभ हासिल कर सकते हैं, सियासी लाभ। लेकिन मालूम पड़ता है कि ये दूर की कौड़ी है, पर जोर लगाने में क्या हर्ज है। सो वो इस तरीके से कहकर जोर तो लगा रहे हैं। और उधर अरविंद केजरीवाल बाकायदे, अभी आपने मालूम नहीं कि आपने देखा या नहीं देखा, लेकिन कोई हर्ज नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जो मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर आप ये सही है जो स्टिंग ऑपरेशन अमित अरोड़ा वाला है, तो अगर उसमें बातें ठीक है तो आप हमें गिरफ्तार करिए 3-4 दिन में। उन्होंने कहा कि साहब मैं आप पे बड़ा गर्व करता हूं। अब आप देखिए, ये वो मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो मुख्यमंत्री अपनी जो उनकी फाइलें हैं उन फाइलों पर वो अपना दस्तखत करने से इस वजह से घबराते हैं कि कहीं वह भी ये जो तमाम आरोप लगते हैं उन आरोपों में फंस न जाए और उनके यहां भी ईडी और सीबीआई दस्तक न दे दे, और जिसकी वजह से वो जो उनका यूएसपी है ईमानदारी वाला वो कहीं क्षतिग्रस्त ना हो जाए। वो प्राउड की बात कर रहे हैं। असल में वो मसला प्राउड वाला नहीं है, वो मसला उस डर और घबराहट का है जिसने अब ये संभावना बना दी है कि ईडी कहीं भी दस्तक दे सकती है। चूंकि सत्येंद्र जैन तो कम से कम आरोपी नहीं है, लेकिन उस कैबिनेट अप्रूवल कमेटी का हिस्सा रहे जिसने न्यू एक्साइज पॉलिसी को आगे बढ़ाया, तो उनको भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कोई और एंगल भी निकल जाए। क्योंकि इस पूरे मामले में अब मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच पड़ताल हो रही है, क्योंकि ईडी कर रही है, तो उस मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल कहां कहां तक जाएगा ये समझ पाना किसी के लिए बड़ा मुश्किल है। हालांकि
अरविंद केजरीवाल समझ रहे हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसी वजह से वो और उनकी पार्टी हड़बड़ाई भी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।